दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में ना अलग अलग पदों पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताने वाला हूं कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म का जो ना लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो 18/7/2025 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स बात करें फ़ी की, तो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 1180 रुपये का चालान आपका कटेगा, ठीक है। और अगर SC ST आप हैं तो 708 रुपये का चालान कटेगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो करेगा जो कि नोटिस बिलोंग करते हुए आपको मिल जाएगा। वेलकम टू एप्लीकेशन पेज फॉर SGPGIMS मल्टीपल पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025। फॉर्म को फिल करने से पहले ना आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको फुल नोटिफिकेशन दिखेगा, आप इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर शो करेगा और यहाँ पे पोस्ट नेम शो करेगा और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें निकाली गई हैं और किस कैटेगरी में आपका कितना सीट है वो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। अब इसको आपको देखना है कि अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर में फॉर्म को फिल करना है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो कितना मांगा गया है। तो आपको इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, इस प्रकार से आप स्क्रॉल करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर शो करेगा, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट शो करेगा कि नर्सिंग ऑफिसर का ये पोस्ट है। अब इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो आपका लगने वाला है, देखिए इसमें अगर आपका BSc ऑनर्स है तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास BSc नर्सिंग है तो भी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पोस्ट BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पे फ्रेंड्स हम बात कर लें कि जूनियर अकाउंट ऑफिसर का यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, देखिए यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि कैंडिडेट शुड बी BCom 50% मार्क्स एंड एबोव विथ अकाउंटिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। मतलब आपके पास ना BCom की क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और 50% अंक से ऊपर आपका होना चाहिए। अगर आपका 55% अंक भी रहा ना तो इसमें चलेगा, लेकिन आपका 55% अंक से ऊपर होना चाहिए और 2 ईयर का आप अकाउंटिंग का, ठीक है। अब देखिए टेक्निकल ऑफिसर में जो वैकेंसी है ना, क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिग्री ऑफ ए रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपके यहाँ या फिर ग्लास टेक्निकल है आपका या तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका, तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। स्टोर कीपर की भी वैकेंसी निकाली गई है, आपके पास डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है या तो फिर डिग्री है या तो फिर डिप्लोमा है या तो फिर मटेरियल मैनेजमेंट है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अब साथ ही साथ आपको पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी पोस्ट निकाले गए ना सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। वहीं पे फ्रेंड्स हम बात कर लें कि एक स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसमें आपका ग्रेजुएशन पे है, लेकिन इसमें जो आपका टाइपिंग चाहिए ना 80 के स्पीड से चाहिए, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोस्ट और है जो कि ड्राफ्ट्समैन का है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है कि अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ में ना आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या तो फिर आपके पास ITI होना चाहिए तो आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 का है, इसमें 10th स्टैंडर्ड पास है, ठीक है। और इसमें जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ द हैविंग वर्क इन सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल इन द नर्सिंग होम विद द मेडिकल, अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपके पास एक्सपीरियंस में क्या मांगा गया है तो सिविल या तो फिर मिलिट्री हॉस्पिटल के आप नर्सिंग होम में काम करना चाहिए, मतलब आपके पास ना इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे OT असिस्टेंट का एक पोस्ट है, इसमें आपको BSc मांगा गया है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे। तो वापस से हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पर। अब यहाँ पे आने के बाद इसका लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं और ओपनिंग डेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें फॉर्म को फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है, क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन शो करेगा, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसे आप डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो करेगा, वापस से आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन
का फुल पेज खुल करके आ चुका है। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है ना, सबसे पहले आपको अपना पोस्ट का नेम यहाँ से चूज कर लेना है कि आप ना किस पोस्ट में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो मैं हॉस्पिटल अटेंडेंट में फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं 10th के क्वालिफिकेशन में आपको बताया, ठीक है। तो आप अपना पोस्ट आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आप जिसका भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है, और अगर उनका कोई मिडिल नेम नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। डायरेक्टली उनका लास्ट नेम आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है। अब देखिए जितना भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे सारा डिटेल आपके 10th के मार्कशीट से मैच होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर यहाँ से चूज कर लेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करके। उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपना डे को चूज करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज निकल करके यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो है ना कितना साल, कितना मंथ और कितना डेज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे कैंडिडेट का एक मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया ना, दोनों पे एक ओटीपी भेजा गया है। तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया ना, दोनों पे एक ओटीपी गया होगा। तो दोनों में से कोई सा भी ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको इसी पेज पे लेकर के आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई एग्री का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे कुछ पेज खुल करके आ जाएगा। तो देखिए जो भी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में डिटेल को फिल किया ना, आप इसे सही तरीके से चेक कर लेंगे कि आपका डिटेल सही है या नहीं है। अगर आपका पूरा डिटेल सही रहा तो देखिए यहाँ पे आपको एक चेक मार्क मिलेगा, इसे आपको सभी को चेक मार्क कर देना है। और अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो वापस से आप ऊपर की ओर जाएंगे और आप अपना डिटेल को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ अलर्ट का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल किया, अगर एक बार आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हो तो दोबारा आप इसे एडिट नहीं कर सकते हो। तो आप इसे सही तरीके से चेक कर लेंगे। अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको वेट करना है। जैसे आप थोड़ा सा वेट करोगे ना, कुछ इंस्ट्रक्शन का पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सिंपली आपको फॉर्म को फिल करने के लिए क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिटेल शो करेगा, जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन में डाटा को फिल किया और जो पोस्ट आपने चूज किया वो पोस्ट भी आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। अब आपको फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है गो टू एप्लीकेशन का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस पेज को ना आपको 100% तक लोड होने देना है। जैसे आपका ये पेज लोड हो जाता है ना, आपके सामने कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ना फॉर्म को फिल अप करेंगे 4 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो पर्सनल डाटा का होगा। सेकंड स्टेप में आपको कम्युनिकेशन डिटेल को पूछा जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल और फोर्थ स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। तो देखिए जो भी अभी आपने पर्सनल डाटा फिल किया ना रजिस्ट्रेशन करते समय, वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाओगे। देखिए सारी चीजें यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। आपके सामने अदर डिटेल फिलअप करने को ऑप्शन आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे मटेरियल स्टेटस आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी बताना है कि आप इंडिया के हैं या तो फिर इंडिया के बाहर के हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट आपको यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक उत्तर प्रदेश का और एक अदर का। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं सिंपली आपको उत्तर प्रदेश को चूज कर लेना है। उसके बाद अप्लाइड कैटेगरी का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं ना, जैसे कि जनरल या तो फिर SC या तो फिर OBC या तो फिर EWS, तो आप अपने हिसाब से आप अपने कैटेगरी को चूज
कर लेंगे। जैसे आप कैटेगरी को चूज़ कर लोगे ना, यहाँ पे सोशल कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और दोबारा से आपको कैटेगरी को वेरीफाई कर लेना होगा। वापस से आपको सब कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप अगर आप डिसेबल हैं तो आप डिसेबल को चूज़ करेंगे, या तो फिर आप फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप फ्रीडम फाइटर को चूज़ करेंगे, या तो फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप इसे चूज़ करेंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा है, इनमें से आप किसी भी चीज़ का नहीं हो, सिंपली आपको नन वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, ठीक है। आर यू रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अगर आप यूपी में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है। और अगर आप यूपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे, सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अदर को चूज कर लेना है। जैसे आप अदर को चूज करोगे ना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर डोमिसाइल स्टेट का, सिंपली इस पे क्लिक करके अब जो भी आपका स्टेट होगा ना आप यहाँ से चूज कर लेंगे। आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। वापस से आपको यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे सब कैटेगरी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेम चीज, अगर आप इसमें तीनों में से आते होंगे तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, अन्यथा आपको नन वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे सेम चीज पूछा जाएगा, तो अगर आपके पास होगा तो आप यस पे क्लिक करके डाटा को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। इतना चीज को फिल करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो डाटा है ना वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखेंगे एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना विलेज फिलअप करना है, जो कि इस प्रकार से आप मैनुअली अपने कीबोर्ड से कर लेंगे, जहाँ पे भी आपका विलेज होगा, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है, जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। एड्रेस लाइन 3 में आपको अपना पुलिस स्टेशन को फिलअप कर लेना है, जो कि इस प्रकार से आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपसे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आप यूपी के रहने वाले होंगे तो आप उत्तर प्रदेश यहाँ से चूज कर लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे फिलअप करेंगे को उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले होंगे तो यहाँ पे सारे स्टेटों को ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपना स्टेट का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे आप अपना स्टेट को चूज कर लेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। आप अपना एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा, ठीक है। एरिया पिन कोड को फिलअप करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जो आपने क्रॉसपोंडेंट एड्रेस में फिलअप किया ना डाटा को, अगर सेम चीज आपका परमानेंट एड्रेस में भी है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, नो वाले ऑप्शन को चूज करके इसे आप दोबारा से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव नेक्स्ट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये भी डाटा सक्सेसफुली सेव कर लिया गया, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है ना 10th का डिटेल, आपको सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए नोट्स में यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है कि बिफोर अप्लाइंग आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो इसका एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो चेक कर लिए हैं आप तो इसको आपको चेक मत कर देना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर का, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना उसका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे शो करेगा, आप इसे देख लेंगे सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि नेम ऑफ द बोर्ड एंड स्कूल, मतलब आपने जो 10th पास किया ना वो किस बोर्ड या तो फिर इस इंस्टीट्यूट से पास किया, उस बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर फिल करना है कि आपने जो 10th ना कब पास किया, तो आप अपना पासिंग ईयर यहाँ से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद रिजल्ट टाइप आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके रिजल्ट में परसेंटेज है या तो फिर सीजीपीए है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जैसे कि मेरा परसेंटेज है तो मैंने परसेंटेज को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको फिलअप करना है और यहाँ पे फुल मार्क्स आपको फिलअप करना है। इतना चीज को फिल करने के बाद साइड में कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 10th का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, 12th का डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे कि आपने 12th किस बोर्ड से पास किया, उस बोर्ड या स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि आर्ट्स है आपका, साइंस है, कॉमर्स है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने जो 12th पास किया ना वो कब पास किया, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट टाइप में सेम तरीके से आपको चूज करना है, परसेंटेज या तो फिर सीजीपीए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे परसेंटेज आपको यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो आप अगर 12th का डिटेल फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन का डिटेल पूछा गया है, तो अगर आप ग्रेजुएशन
सिलेक्शन किए हैं तो आप उसका डिटेल फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पोस्ट स्पेसिफाई क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस इन सिविल एंड मिलिट्री हॉस्पिटल नर्सिंग होम विथ ए मेडिकल। तो अगर आपके पास सिविल हॉस्पिटल का या तो फिर मिलिट्री हॉस्पिटल का या तो फिर नर्सिंग होम का एक्सपीरियंस होगा तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड न्यू रो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके आपको अपना एक्सपीरियंस डिटेल को फिलअप कर लेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा डाटा सेट सक्सेसफुली, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ना डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो एक कलर फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे जो कि रिसेंट का फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ्स आप किस साइज में अपलोड करोगे तो उसे देखने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू अपलोड का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फोटो का जो साइज है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि फोटो का जो साइज होगा ना आपका 50 KB से 200 KB के अंडर में आप JPG फॉर्मेट में इसे अपलोड करोगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप फाइल हियर ब्राउज थ्रू अपलोड का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना फोटो को सिलेक्शन कर लेंगे इस प्रकार से, जो भी आपका फोटो होगा, ठीक है। फोटो को सिलेक्शन करने के बाद आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने जो फोटो अपलोड किया ना वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर आपने फोटो को अपलोड किया उसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, आपको फोटो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और अगर आपका कुछ मिस्टेक हुआ है तो आपको दोबारा से क्लिक हियर टू अपलोड वाले पे क्लिक करके दोबारा से आप फाइल को सिलेक्शन करके इसे अपलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है तो क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सिग्नेचर का भी साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 KB से 200 KB के अंडर में आप सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट जो इसका रहेगा JPG और JPEG फॉर्मेट में आप सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। इसे अपलोड करने के लिए वापस से आपको ड्रॉप टू हियर ब्राउज टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ फाइल खोल करके आ जाएगा। यहाँ से आप अपने सिग्नेचर को सिलेक्शन कर लेंगे, ओपन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। जो भी आपने सिग्नेचर को अपलोड किया यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आप 10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे उसका साइज देखने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसका साइज देखने को मिल जाएगा कि 100 KB से 1 MB के अंडर में आप इसे अपलोड करेंगे और PDF और JPG और JPEG किसी भी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्राउज टू अपलोड का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट रख रखे हो वहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही आपका फाइल अपलोड हो जाता है ना यहाँ पे आपको शो करेगा सक्सेसफुल अपलोडेड। आप जो आपने फाइल अपलोड किया उसे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू डाउनलोड का, सिंपली इस पे क्लिक करके आप अपने फाइल को चेक कर लेंगे कि आपने जो अपलोड किया वो सही है या नहीं है। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरह से आप कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर लेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कैंडिडेट का नेम और पेमेंट आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद इस डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है, ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर से आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के डॉक्यूमेंट अपलोड तक जो भी आपने डाटा फिल किया वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। आप इसे बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे कि आपने जो डाटा फिल किया वो सही है या नहीं है। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आप इसे दोबारा से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने फॉर्म को पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही आप अपने फॉर्म का पेमेंट कर लेंगे ना डायरेक्टली आपको होम पेज पर लेकर के आ जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, आप अपने रिसीविंग को डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए सेम तरीके से फॉर्म को आपको फिल करना होगा बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि आप अपने फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।